जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का घुमा होता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसटीटी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 21 नवंबर 2020। दैनिक रोजगार समाचार के साथ मैं ज्ञान प्रकाश आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। टीजीटी और पीजीटी 2020 के लिए जो आवेदन है वो बंद कर दिए गए हैं। इसका फिर से विज्ञापन जारी होगा और विज्ञापन जो नया वाला आने जा रहा है उसमें थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये जो विज्ञापन है उसमें तमाम सुधार करने हैं और इसके लिए नई वेबसाइट, नया जो सॉफ्टवेयर है वो भी बनाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाजुलाकर आपको ये नया वाला जो विज्ञापन है ये दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास अभी तक जो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि तमाम प्रमाण पत्र होते हैं, अगर आप अभी तक नहीं बनवा पाए हैं, कुछ लोगों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र भी नहीं होंगे, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग रेडी कर लो, ताकि इस बार जब फिर से कहानी शुरू हो तो आपके पास ऐसा ना हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती जारी करने में समय लग सकता है। चयन बोर्ड का तदर्थ शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने की नियमावली में बदलाव के साथ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनको इस मानक से परेशानी ना हो। शिक्षक भर्ती में सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा और टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को विज्ञापन में शामिल करने के लिए उसे बीएसए के पदों के बारे में जानकारी भी जुटानी है। ऐसे में नवंबर महीने के भीतर शिक्षक भर्ती यानी कि टीजीटी और पीजीटी का जो नया विज्ञापन है वो आपको देखने को हो सकता है कि ना मिले। ये जो विज्ञापन है वो आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। हालांकि ये जानकारी मैं कल ही आप लोगों के साथ अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर शेयर कर चुका हूँ। तो 18 नवंबर को जो विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए आवेदन 29 अक्टूबर से चल रहे थे, वो रद्द कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। विज्ञापन निरस्त करने के साथ चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल करने, तदर्थ एवं नए अभ्यर्थियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। तो नए नियमों के साथ और कुछ संशोधित पदों के साथ इस बार का नया विज्ञापन आएगा। तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा दिसंबर फर्स्ट वीक तक। टीजीटी और पीजीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप studyvigyanprakash.com ये जो वेबसाइट है इसकी सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मॉक टेस्ट और पुराने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ और भी तमाम जो एजुकेशनल नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। एक बार विजिट करके आप खुद चेक कर लें। साइट लगातार अपडेट हो रही है। अगर आपका विषय यहाँ पर नहीं है तो हो सकता है कि एक दो दिन में आपके विषय से संबंधित जो नोट्स हैं और क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अपलोड हो जाएं। नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेंच। बात यहाँ पर हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की। हालांकि खबर बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मुख्य बात क्या लिखी गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 पदों के सापेक्ष जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो बचे हुए पद हैं 37,000 से थोड़े से अधिक पद हैं। उन पदों पर अब 60 और 65 जो कट ऑफ लगाई गई थी सरकार के द्वारा, उसी कट ऑफ पर यह भर्ती आगे बढ़ेगी। लेकिन अखबार ये लिख रहा है कि अगर नया जो नई जिला आवंटन सूची है अगर वो जारी होती है तो इसमें आरक्षण का पेंच फंसना तय है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसटी वर्ग के लगभग सभी अभ्यर्थी पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं। ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष हैं। नई सूची बनाने में सभी वर्गों का आरक्षण सही अनुपात में न होने से विवाद होगा और यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची में चयनितों को बाहर होना पड़ सकता है। तो इसका इलाज ये है कि जो पुरानी सूची जारी की गई थी 67,867 पदों की, उसी सूची पर जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उसको निकालकर बाकी पदों पर नियुक्ति कर दी जाए। यही बात मुख्य रूप से इसमें कही गई है और अगर ऐसा होता है तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 67,867 की जो सूची जारी हुई थी उससे काफी लोग जो है संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरी खबर है इसका सार संक्षिप्त यही है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूपीटीटी का जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसको भी आजीवन मान्य करने की तैयारी चल रही है। सीटेट के लिए तो आपने देखा ही होगा कि सीटीईटी की परीक्षा जो कि अगली परीक्षा 31 जनवरी को होगी, तो आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी सीटीईटी की उसमें जो उसकी वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी। लेकिन यूपी टेट के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि यूपी टेट के लिए जो आवेदन होंगे वो दिसंबर 2020 में शुरू होंगे। परीक्षा जो है वो फरवरी 2021 में होने जा रही है।
तो यहाँ पर यह भी निर्णय लिया जा सकता है कि जिस प्रकार से सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होने जा रही है, उसी प्रकार से यूपी टेट की जो वैलिडिटी है वो भी लाइफ टाइम की जा सकती है। तो यूपी टीटी 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हो सकता है। परीक्षा संस्था इसका प्रस्ताव शासन को भेजेगा। मंजूरी मिली तो शिक्षक बनने के दावेदारों को बार बार पात्रता परीक्षा देने से मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज इन दिनों परीक्षा का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। दिसंबर माह में ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की तैयारी है। परीक्षा जो कि वो फरवरी में करवाई जाएगी। मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे आपके स्टडी विज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप परीक्षा की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों को राज्य या फिर केंद्र सरकार की कराई जाने वाली पात्रता शिक्षक जो परीक्षा होती है, टीटी होती है, वो अनिवार्य होती है। और प्रदेश सरकार यह इम्तहान हर वर्ष में एक बार, जबकि केंद्र सरकार 2 बार करवाती है। हालांकि इस बार सीटेट की परीक्षा भी 2 बार नहीं हो पाई, एक ही बार हो पाई, या यूं कहें तो 2020 में हो ही नहीं पाई। ये परीक्षा अब 31 जनवरी को होने वाली है 2021 में। तो प्रदेश सरकार ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की मंजूरी दी है फरवरी में, और परीक्षा संस्था से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। परीक्षा के नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको आप एनसीईआरटी कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तय करता है। तो 29 सितंबर 2020 को एनसीटी ने 50वीं आम सभा में टीटी का प्रमाण पत्र आजीवन वैध करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो यहाँ पर इसका जो प्रभाव होगा उसके अनुसार यूपी टीटी और अदर स्टेट के जो टीटीज हैं उनको भी लाइफ टाइम की मान्यता मिल सकती है। तो इसके बारे में बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो टीटी की परीक्षाएं होती हैं वो प्राथमिक और जूनियर 2 लेवल की होती हैं। 150 अंकों की परीक्षाएं होती हैं। नेगेटिव मार्किंग किसी भी परीक्षा में अभी तक नहीं है, हो सकता है कि आगे इसमें बदलाव हो। तो फटाफट आप लोग अपने अच्छे अंकों के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण कर लो, और कम से कम 125 अंक अगर आपके रहें तो बेहतर रहता है। हालांकि अंकों को जो है इस बार तो 69,000 में नहीं जोड़ा गया, लेकिन नियम में बदलाव कभी भी हो सकता है, मे बी। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बात करते हैं। तो अब यूपी ट्रिपल एससी जो है, जो भी भर्तियां करने वाला है उसको 2 लेवल पर करेगा। यानी कि सबसे पहले तो आपको पेट की परीक्षा पास करनी होगी, और जो लोग पेट स्कोर मतलब पास आउट रहेंगे उनको ही उसके बाद संबंधित जो परीक्षा होगी उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। तो पीटी करवाने से क्या फायदा होगा कि नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को आयोग की प्रत्येक परीक्षा के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें सिर्फ एक बार ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, उसके बाद आसानी से वो परीक्षाएं दे सकेंगे, यानी कि उनका समय बचेगा और धन भी बचेगा। तो यूपी ट्रिपल एससी राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों और निगमों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए अब 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपना सकेगा। आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर आयोग की ओर से जो भर्तियां होंगी वो इसी प्रकार से की जाएंगी। किसी भी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को भारी संख्या को देखते हुए इम्तहान कराने की दुश्वारियों से निपटने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत आयोग प्रारंभिक स्तर पर अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए पीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा। पीईटी के आधार पर जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको विभागीय जरूरतों और संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट और फिजिकल जो एग्जाम होता है यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसका आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो भर्तियां होंगी वो आगे बढ़ेंगी। तो थोड़ी सी तैयारी अब आप लोग भी करते रहो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 ये आपका दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर दैनिक रोजगार समाचार, सरकारी नौकरी, शिक्षा भर्ती की तैयारी और तमाम जो न्यूज होती है आपके रोजगार और करियर से संबंधित सारी खबरें आपको एक ही जगह पर आपको मिलती हैं। तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि सीबीएसई ने 2020 में तो परीक्षाएं नहीं करवाई, लेकिन 2021 में सारी परीक्षाएं होंगी। तो इसका जो कार्यक्रम होगा वो बहुत जल्दी जारी होगा। इसके बारे में सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हर हाल में होंगी और इसका जो टाइम टेबल होगा बहुत जल्द जारी किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी जो उम्र सीमा है अभी आप 28 साल के हैं, 20 से 28 साल के बीच में हैं, और अगर आप स्नातक हैं तो आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। 8500 पदों पर बैंक पीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
आवेदन जो है लिया जा रहा है। 10 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, और जो शुल्क है वो 300 रुपये है, और वर्गानुसार छूट भी मिल सकती है आपको। परीक्षा इसकी होगी जनवरी 2021 में, और इसके बाद आपको 3 साल तक अप्रेंटिस देना होगा। और परीक्षाएं जो होंगी वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आदि में होंगी। पूरी लिस्ट और विज्ञापन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @STD विज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस बार प्रतियोगी जो सेलेक्ट होंगे उनको 3 साल तक जो है इंटर्नशिप मिलेगी। तो इंटर्नशिप में पहले साल 15,000, दूसरे साल 16,500 और तीसरे साल 19,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो अभ्यर्थी हैं जब वो परमानेंट हों तो वेल ट्रेंड रहें, और 3 साल की इंटर्नशिप के बाद मानक पर खरा उतरने वालों को ही बैंक में नौकरी दी जाएगी। तो ये आवेदन आप कर सकते हैं। परीक्षा जो होगी वो 100 नंबर की होगी, ठीक है। इसमें सामान्य और अर्ध जगत से जुड़े 25 प्रश्न होंगे। गणित गणित होगी, रीजनिंग होगी, और सामान्य अंग्रेजी से जुड़े 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इस पर एक छोटा सा वीडियो आज मैं अपलोड करूंगा ताकि आप समझ सकें कि इसमें किस प्रकार से आप पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी पूरी चयन प्रक्रिया क्या होती है। और आपको बता दें कि यूपीपीएससी अगले 3 महीने में यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में 4 मुख्य परीक्षाएं आयोजित करेगा। तो इन 4 मुख्य परीक्षाओं में एक तो परीक्षा आपकी होगी बीईओ की, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा, जो कि होने जा रही है कब, 6 दिसंबर को। और बीईओ में हालांकि आवेदन बहुत अधिक आए थे, लेकिन कुल मिला के मुख्य परीक्षा में 4,591 लोग चयनित किए गए हैं। इसके बाद आरओ और एआरओ 2016 की मुख्य परीक्षा होगी, और ये परीक्षा पुनः परीक्षा थी जिसके आधार पर अब ये मुख्य परीक्षा कराई जा रही है। पदों की संख्या इसमें 356 है, और इसमें जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा पीसीएस 2020 प्री का अभी रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो 22 जनवरी को होगी। आरओ की जो परीक्षा होगी ये 22 दिसंबर को होगी। इसके बाद एसीएफ और आरएफओ की परीक्षा है। एसीएफ और आरएफओ 2020 की परीक्षा है, तो ये परीक्षा 13 फरवरी से प्रस्तावित है। तो ये 4 परीक्षाएं होनी है अगले 3 महीनों में। और दोस्तों, आवेदन की गलती ठीक कराने परिषद कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी, तो बात यहाँ पर हो रही है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित 31,277 शिक्षकों में आवेदन पत्र में मानवीय त्रुटि के चलते नियुक्ति पत्र पाने में फेल हुए अभ्यर्थियों ने लगातार तीसरे दिन बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव किया है। ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनके आवेदन में संशोधन करने का उन्हें अवसर दिया जाए, इसके बाद उन्हें नौकरी मिल सकती है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी डिंपल देवी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि काउंसलिंग में शामिल होती है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिंपल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की है। याचिका में कहा गया कि याची ने ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलत प्रविष्टियां कर दी थी। इसमें संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया गया था, मतलब जो अनुमति नहीं मिली। तो हाई कोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार शुक्ला केस का हवाला देकर कहा गया कि इस केस में ठीक इसी प्रकार के मामले में हाई कोर्ट ने त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उक्त केस के आलोक में याची को भी राहत दी है। और कर्मचारी चयन आयोग की ओर से हुई CISF 2018 परीक्षा के सेकंड पेपर की उत्तर कुंजी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड है। उत्तर कुंजी 1 महीने तक रहेगी, और CGL परीक्षा 2019 टीयर 3 कल से जो शुरू हो रही है, और ये परीक्षा जो है 22 नवंबर को होगी। 15 से 18 नवंबर तक हुई टीयर 2 की ऑनलाइन परीक्षा जो हुई थी, इसके बाद ये परीक्षा करवाई। तो दोस्तों, ये थी सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और TGT PhD 2020 का ये जो चैनल है, अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस प्रकार से आप सर्च करें और कनेक्ट हो जाएं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।